सबसे पहले मैं कृषि न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रबी का सीजन शुरू हो रहा है, तो इसमें तिलहनी फसलों में आपका सरसों बहुतायत मात्रा में बोई जाती है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम सरसों की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके, क्या कमियां रह जाती हैं, क्या सही तरीका है कि जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। जैसा कि अभी हमारी खरीफ का सीजन खत्म हो रहा है और रबी का सीजन शुरू हो रहा है, तो इसी में हम तिलहनी की एक फसल तोरिया की भी एक ले सकते हैं, जो कि कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है और ये जल्दी कट जाती है और इसके बाद हम तुरंत जो है गेहूं की फसल ले सकते हैं, तो एक अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि तोरिया की खेती किस तरह से करनी चाहिए, तो जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करने जाते हैं तो हमें खेत का सिलेक्शन करते समय इन बातों का ध्यान करना होता है कि उसमें अच्छी तरह से जल निकासी का जो है व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें जल रुके ना। और उसके बाद जब हम खेत की तैयारी जो है जितने अच्छे से भुरभुरे और समतल करके चलेंगे तो हमारा ग्रोथ भी अच्छा होता है, पौधों का विकास अच्छा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रजाति का सिलेक्शन। जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करें तो हमको अपनी जो जलवायु है, जो मिट्टी है, जो हमारे पास संसाधन है, उसके हिसाब से ही हमको अपनी प्रजातियों का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तोरिया की खेती कैसे करें, तो इसमें हमको जो है जो हमारे पास लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं, जैसे TKL 14-2, भवानी, पंतनगर की काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं, तो इनका अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जैसे हमारी प्रजातियों का सिलेक्शन होने के बाद जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो हम अधिकतर ये देखते हैं कि किसान भाई जो है उसका जो है बीज शोधन नहीं करते हैं। सही मात्रा में जो हमारा बीज दर है उसका जो रिकमेंडेशन है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे हमें आगे चल के समस्या ये होती है कि अगर बीज शोधन नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको विभिन्न प्रकार के रोग और कीड़ों का बीमारियां जो आती हैं उनमें समस्या आती है। इसलिए हमारी जब तोरिया की खेती करते हैं तो उसमें प्रति हेक्टेयर 4 किलो के सीड रेट के हिसाब से हम उसका जो है बीज डालें खेत में। और जब भी हम उसकी बुआई कर रहे हों तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उसका जो है शोधन कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो बहुत खर्चीला नहीं होता है, दूसरा जैसे हम बच्चों में जो है टीकाकरण करते हैं वैसे अगर हम फसलों के बीज जो भी बच्चे की तरह होता है अगर उसका भी टीकाकरण कर देते हैं तो हम जो है आने वाली रोग बीमारियों से एक प्रकार से हम उसको जो है मजबूती दे देते हैं कि वो आगे चल के वो समस्या ना आए। जब तोरिया की खेती करते हैं तो इसमें हम कोशिश ये करें कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो समय से बुआई करने का जो समय बताया जाता है किसान भाई उसको लेट कर देते हैं। लेट करने से क्या होता है, एक तो अगली फसल भी लेट होती है, दूसरा हमको जो उत्पादन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तोरिया की जो बुआई करने का समय होता है वो आपका सितंबर के प्रथम पखवाड़े से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हमको समय से लगा भी लें, समय से उसका उत्पादन भी प्राप्त कर लें और अगली फसल को भी लेट ना हो। अब जो बात आती है कि हमको जो है जब खेती कर रहे हैं तो उसमें उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। ज़्यादातर किसान भाई जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र की जो डोज दी गई हुई है संस्थाओं द्वारा उसका फॉलो नहीं करते हैं, वो मात्रा से कहीं अधिक जो है उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आप जो है अपने किसी भी फसल की बुआई से पूर्व अगर आप मृदा का सैंपल लेके किसी अच्छी प्रमाणित जगह से अगर आप इसकी जांच करा लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमको उर्वरकों का कितना प्रयोग किस मात्रा में करना है। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो जो हमारी उर्वरकों की जो मात्रा संस्तुत की गई है, जैसे आपका सिंचित क्षेत्र है तो उसमें 80-50-50 नत्रजन 80 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस जो है आपका 50 kg प्रति हेक्टेयर और जो पोटास है उसको जो है 50 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा से प्रयोग करना चाहिए। अगर चूंकि ये तिलहनी फसल है तो अगर इसमें हम फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा की खाद से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सल्फर मिलता है जो कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कारक होता है। जब भी हम उर्वरकों का प्रयोग करें तो इसमें फास्फोरस और पोटास जैसे जो उर्वरक है इनको हम खेत की तैयारी करते समय ही जो है उसमें जो है पूरी की मात्रा डाल देनी चाहिए। और बुआई करने के ठीक 20 से 25 दिन के बाद जो है आपकी जो पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फिर जो है करीब 20 दिन 25 दिन बाद फिर एक मात्रा जो है जो बची हुई शेष मात्रा है उसको डालना चाहिए। इससे पौधे का अच्छा विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका एरिया जो है असिंचित क्षेत्र में है
हैं तो इसमें जो है फर्टिलाइज़र की डोज जो है जो रिकमेंडेशन है वो जो है 50-30-30 की केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से प्रयोग करें, जिसमें नाइट्रोजन जो है 50 केजी प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस और पोटाश जो है 30 केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से प्रयोग करना चाहिए। तो उर्वरकों के प्रयोग जब हम इस तरह से करते हैं तो हमको निश्चित ही अच्छा जो है हमको पौधों का विकास देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि आप किसी भी फसल की बुआई करें, स्पेशली अगर आज बात तोरिया पे हो रही है तो आप जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि छिटकुआ विधि से ही किसान भाई बुआई करते हैं, जिसमें कि जो शस्य क्रियाएँ करने में काफ़ी ही दिक्कत आती है। इसलिए हम हमेशा कहेंगे कि आप लाइन से बुआई करें। देसी हल बैल अगर मिल जाए तो देसी हल बैल में खूड़ उसमें आप जो है बीज गिराते जाएं और जो है उसमें जो है 30 सेंटीमीटर का अंतर रखें पंक्ति से पंक्ति दूरी में। एक बात यहाँ मैं एक और बताना चाहूँगा कि जब तिलहनी फसल में जब हम बुआई करते हैं, चाहे सरसों की करें, काली सरसों, पीली सरसों या तोरिया की बुआई करें, तो इसमें हम अधिकतर ये देखते हैं कि किसान भाई ये करते हैं कि वो बीज और खाद एक ही साथ मिला के वो जो है बुआई कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है अधिकतर क्या होता है बीज नीचे रह जाता है, खाद ऊपर हो जाती है। तो चूंकि पौधे जो है अपने जड़ों से ही जो है सारे जो है न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर वो खाद ही ऊपर रहेगा तो कैसे वो अच्छे से अपटेक करेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि पहले जब फूड बनाते समय एक जो है खाद गिराते चले और एक जो है बीज गिराते चले, तो इससे पौधों का विकास आपको जो है बिल्कुल अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा। तो इस तरह से अगर हम दूरी मेंटेन करेंगे तो हमको जो है अच्छा उपज भी प्राप्त होगा। तो अब जब हम निराई गुड़ाई की बात करेंगे, खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें, तो इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि जब भी आप फसल की बुआई करें तो उस पर जो है पाटा लगा दे। पाटा लगाने के बाद प्री इमरजेंसी वीडिसाइड जैसे कि आपका पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर के दर से प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका जो है खेतों में स्प्रे करें तो आपका जो है शुरुआती खरपतवार रुक जाएंगे। और विशेषकर एक चीज़ और कहेंगे, 25 से 30 दिन के बाद एक बार जो है खेत में आपकी अगर जमाव ज़्यादा अच्छा है तो उनमें जो है थोड़ा सा थिनिंग अवश्य कर लें, जैसे बिरली करो जिसको बोलते हैं कि पौधों को स्पेस दे दे 10 से 15 सेंटीमीटर का, एक से पौधे की दूरी मेंटेन कर लें। अगर ज़्यादा जमाव दिख रहा है आपको तो कहीं कहीं क्या होता है छिटकुआ विधि डालने पे या बीज गिराने में ज़्यादा बीज गिर जाता है, तो आप पौधों के पास जो है बिरलीकरण की क्रिया को जरूर अवश्य करें। उसके बाद सिंचाई के बाद जो है आप उसमें जो है फिर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो है जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं हमारी फसल सुरक्षा के बारे में। तो जैसे इसमें मुख्यतः जो है माहो, आरा मक्खी, इस तरह के जो कीट लगते हैं ये हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके उपाय के लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ जैसे हम आपको जैविक उपाय बता रहे हैं, जैसे कि येलो स्टेपी ट्रैप, फोरमैन ट्रैप या फिर जो है कि सोलर से चलने वाले जो लाइट ट्रैप का भी जो है प्रयोग हम करते हैं। तो इससे जो है हमारा बिना केमिकल के भी हम कीड़ों का रोकथाम कर सकते हैं। इसमें और रासायनिक विधियों से जैसे इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने फसल का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय से इसका जो है प्रयोग जरूर करें। जैसे कि इसमें जो प्रमुख रोग आते हैं आपके अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा पे आता है, सफ़ेद गेरुआ जो रंग का एक रोग आता है, तो ये भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में आने वाले रोगों से हम अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फसल की कटाई करने के लिए। जब हमारा फसल जो है करीब करीब जो आपका फलियाँ पीली रंग की और करीब करीब 75% जो है उसमें मैच्योरिटी आ जाए, तभी आप उसका जो है कटाई करें। इन सभी क्रियाओं का अगर आप जो है अगर सही समय पे और अगर जहां आपको दिक्कत आती है तो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्रों से या जो कृषि विश्वविद्यालयों से अगर आप संपर्क करते हैं, जहां आपको समस्या आएगी तो आपको सही सलाह दी जाएगी, जिससे कि आप अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।